मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी सीएम ने अपने कौन सी धाराएं वापस ली हैं? और ये साथी जो कह रहे हैं विधायकों में, ये एक जिले का नहीं है मामला। विधायक बीजेपी के लोगों पर, और झगड़ा वो याद होगा आपको, जूतों वाला झगड़ा जी। कितने जूते मारे थे एक दूसरे में? 11 पता नहीं क्या हो जाए बीजेपी 11 से 11। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सच है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए, आप बताइए झांसी में क्या किया? सैनिक स्कूल किसने बनाया? समाजवादी सरकार में बना। क्या बजट ये दे पा रहे हैं? मेडिकल कॉलेज का जो 500 बेड सुपर स्पेशलिटी का वार्ड बने वो समाजवादी सरकार में क्या बजट ये दे पा रहे हैं? एम्बुलेंस की क्या दुर्दशा है? आपकी 100 नंबर 200 पर क्या दुर्दशा कर दी? पैरामेडिकल का क्या बजट दे पा रहे हैं? और झांसी और आसपास के नौजवान बताएं, क्या बेरोजगारी है कि नहीं है? क्योंकि इनके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टियों को उलझा के रखना। अध्यक्ष जी, भाजपा के कई विधायक आपके संपर्क में है, वो 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ उलट पलट हो सकता है। मेरे पत्रकार साथी, अगर आप ये कह रहे हो, तभी देखा ना आपने, ये जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, सदन कितनी देर चलाया उन्होंने? 3 दिन के लिए सत्र बुलाया गया, 2 दिन सत्र चला, 6 घंटे में पूरा सब काम करके भाग गए। ये सदन बुलाए तब इनको महसूस होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो पहला इन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट किया था, जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, MOU किए थे, उसके बाद एक डिफेंस एक्सपो किया था इस सरकार ने, जिसमें बड़े बड़े डिफेंस के कारोबारी लोगों से MOU किए थे। और इस बार जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग कंट्री में गए थे, कोई ब्राजील गया, कोई US गया, कोई यूरोप में गया, कोई एम्स्टर्डम में गया और कोई ऑस्ट्रेलिया गया। आखिरकार ये मंत्री MOU क्या करके आए? इन सब MOU को विधानसभा में टेबल करना चाहिए। पत्रकार साथियों को जानकारी होनी चाहिए क्या MOU किए हैं, जनता को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जनता के खर्चे पर ही जा रहे हैं विदेश में, और जनता के खर्चे से ये कुछ कारोबार लाना चाहते हैं। जिस सरकार के पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, कोई अगर कारोबारी यहाँ आना चाहता है तो किस पॉलिसी के तहत आएगा? जिस सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, अगर पॉलिसी बनाई हो तो बनाए। जिन डिप्टी सीएम की आप बात कर रहे हो, वो भी विदेश गए थे किसी में, पता नहीं किस भाषा में क्या बात करने गए होंगे वहाँ। अगर उनका, और याद रखना जब विदेश गए होंगे तो इनकी FIR की कॉपी भी जरूर पता कर ली होगी उन्होंने। तो पासपोर्ट कैसे बनाते हैं? असली बात ये है, असली बात ये है कि आप जिस के तहत इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? कोई कारोबारी अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो इंसेंटिव क्या है उसको? याद कीजिए, प्रधानमंत्री यहाँ कितनी बार आए, उन्होंने कहा यहाँ पर ये बनेगा, ये बनेगा। आप बताइए कितना हम आगे बढ़ गए? क्या इन्वेस्टमेंट आ गया? अब तो 8 साल हो गए कि नहीं हो गए दिल्ली की सरकार में, और अभी चुनाव आने जा रहा है 24 में, 1 साल बाद। जो काम 8 साल में नहीं हुआ वो 1.5-2 साल में कैसे हो जाएगा बताइए आप? तो डिफेंस एक्सपो के नाम पर और डिफेंस के नाम पर आपको धोखा दिया गया कि नहीं दिया गया? और फिर किस पॉलिसी के तहत इंसेंटिव दे रहे हैं? क्या इंसेंटिव दे रहे हैं? कोई है पॉलिसी? और आपको अच्छी तरह याद होगा, इसी शहर में आकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम दिल्ली से जोड़ देंगे एक्सप्रेसवे से। आप बताओ, आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस कितना दूर है यहाँ से? क्या झांसी जुड़ गया आपके एक्सप्रेसवे से? वो भूल गए आप, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार आए थे, उन्हें ये नहीं पता था कि झांसी से दिल्ली जाने के लिए क्या रास्ता होगा। अगर उन्हें ये पता होता तो शायद अलाइनमेंट भी एक्सप्रेसवे का ऐसा होता कि झांसी जुड़ा होता आपका। अध्यक्ष जी, भारत जोड़ो यात्रा जीतने वाली है। अध्यक्ष जी, भारत जोड़ो यात्रा में आप क्या चीज? आपके आने से जिलाध्यक्ष पर एक मुकदमा लिखा, वो हमारे लिए स्वागत है। अध्यक्ष जी, ये स्वागत सूद समेत वापस करेंगे क्या? नहीं, ये कहना लोकतंत्र में ठीक भाषा नहीं होगी। आप चाहो तो वापस कर दो। पंचायत चुनाव में आपने कहा था कि हम सूद समेत वापस करेंगे। नहीं, ये कह नहीं सकते। वैसे तो गांव की भाषा में होता है पूरी के संग गुना देना। अब आप क्या अध्यक्ष जी, क्या लगता है निकाय चुनाव, अध्यक्ष जी, भारत जोड़ो, अध्यक्ष जी
क्या लगता है बता रहा हूँ, जो ये भाषा समाजवादियों की नहीं हो सकती। अध्यक्ष जी लेकिन कहावत ये भी है कि पूरी के संग गुना वापस करना, यही है कहावत के नहीं। अध्यक्ष क्या जी, कहावत है? अखिलेश जी आपकी पार्टी संघर्ष की पार्टी है। अध्यक्ष जी क्या लगता है निकाय चुनाव निष्पक्ष होगा? तो चले जाएं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी देखिए सवाल ये नहीं कौन, देखिए आप अपने आप कहानी मत बनाइए, ये कहावत है चंडू खाने की गप। हाँ तो मत सुनो दसू का। अध्यक्ष जी क्या लगता है? हमारी भावना है कि भारत जो हो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन? नहीं तो बीजेपी कैसे हटेगी? वो बीजेपी हटाने के लिए ही तो इकट्ठा कर रहे हैं सबको। अरे अध्यक्ष जी क्या लगता है डिप्टी और सही में तो टंगा नहीं है आपके? क्या चीज? आपने कहा है डिप्टी सीएम को तंज करके कि 100 विधायक ले आओ सरकार। तंज क्या होता है? अरे भाई हमारे पास 100 विधायक हैं, बस 125 हो सकते हैं हम पर, मान लीजिए भाई उनकी ख्वाहिश ये कि मुख्यमंत्री बन जाए, वो बन ही नहीं पा रहे। नहीं तो कौन बनाएगा उन्हें? 2 डिप्टी सीएम है ना। जो आना चाहे, ऑफर खुला है, किसको? जो ले आए। अरे वहाँ तना तनी हो जाएगी फिर। कि समाजवादी पार्टी माफियाओं की पार्टी है और माफियाओं के डिप्टी सरगना सीएम का है। नाम लीजिए, जी डिप्टी सीएम का नाम लीजिए। कौन डिप्टी सीएम? केशव केशव प्रसाद मौर्य जी। उनकी एफआईआर में क्या है जो केस वापिस हुआ? उन्होंने ये कहा था नहीं, वो ठीक है, कि वो ठीक है। माफियाओं के सरगना है अखिलेश ठीक यादव। बात है, मैंने स्वीकार कर ली जो बात आप कह रहे हो, लेकिन मैं पत्रकार साथी जानना चाहता हूँ कि जो डिप्टी सीएम है दोनों, पहले डिप्टी सीएम पर जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उन पे मुकदमा कायगा था जो पर्ची वापस ली थी उन्होंने? क्या मुकदमा था उन पे? किस बात का चंदा लिया था उन्होंने? भाई जो डिप्टी सीएम पर मुकदमा हो, और वो भी किस बात का? पूजा पाठ में चंदा लेने का, उसकी पर्ची फर्जी छपाई हो, उसका क्या जवाब दे बताओ आप? हमसे ये पूछो कि सैनिक स्कूल में बजट क्यों नहीं आया? और फिर जो डिप्टी सीएम है, पहले किस बात के मंत्री थे? किस विभाग के मंत्री थे? उनका प्रमोशन हुआ है, डिमोशन हुआ है? पीडब्ल्यूडी के थे पहले। नहीं, उनका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? और जिस विभाग को दे दिया गया उस विभाग में बजट ही नहीं है। ये वो पता तो है आपको? वो तो कह रहा है इस बार कुर्सी हमें थोड़ी ऊंची मिली। नहीं, जो विभाग उन्हें मिला बजट नहीं है। तो लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में